बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सदारती निज़ाम के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक पिटीशन फ़ाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के ज़रिए रेफ़रेंडम करवाया जाए सदारती निज़ाम के लिए। वो रेफ़रेंडम कैसे हो सकता है, उसमें कौन कौन से कानूनी ऐसे पॉइंट मौजूद हैं, पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में भी सदारती निज़ाम आ सकता है। साथ ये कहा गया है कि ऐसे कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने 2017 में रेफरेंडम के ज़रिए वो पार्लिमानी जो एक निज़ाम था उससे वो सदारती निज़ाम की तरफ आ गए। उसके ऊपर भी इस पिटीशन के अंदर जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की कॉग्निजेंस ले लेती है तो उसके बाद पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के रास्ते खुल सकते हैं। और ये इतना बड़ा अहम एक अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी हो चुका है। हम पिछले इतने लंबा अरसा से पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को देखते आए हैं, हमने उसके काफ़ी तजर्बे किए हैं। पहले एक ज़िक्र आता था कि कुछ वज़राए आज़म हैं वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करते, या कुछ हुकूमतें वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करती और डिक्टेटरशिप आ जाती है, इस वजह से जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। हमने देखा कि पिछला कुछ अरसा में जो जमहूरी हुकूमतें थी उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है, और 2 टेन्योर मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बावजूद हमारे मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन ले, और कौम के लिए और आवाम के लिए कोई खुशखबरी आनी चाहिए। और यही वजह है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हम अवाम पाकिस्तान पार्टी। इसके सरबराह हैं ताहिर अजीज़ ख़ान। इन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है इसकी जगह सदारती निज़ाम आना चाहिए। साथ ये कहा गया है कि इसके लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क गिर रेफ़रेंडम करवाएँ। इसमें यह अदालत से कहा गया है कि जो वज़ीर आज़म है वो पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाएँ, और मुश्तरका इजलास बुलाने के बाद जो मंजूरी लेकर रेफ़रेंडम करवाएं, और रेफ़रेंडम करके मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम आना चाहिए। साथ इस पिटीशन में दावा किया गया है कि आइन का जो बाब अव्वल है और बाब दोम है उसमें जो अवाम के फराहम करदा बुनियादी हकूक़ हैं, या जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि मौजूदा जो पार्लिमानी हुकूमत है ये वो फंडामेंटल राइट्स देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और जो उम्मीदें लगाई गई थी और वो इन उम्मीदों पर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पूरा नहीं होता रहा। और तो और पाकिस्तानियों के जो अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, वही नहीं दिए जा रहे। एक बात मैं आपको ज़हन नशीन करवाता जाऊँ कि फ़ंडामेंटल राइट की डेफिनेशन ये है कि किसी भी मुल्क का जो लॉ ऑफ द लैंड होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हर वो राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है हम उसको फंडामेंटल राइट कहेंगे। इसके अलावा जो बाकी कवानीन राइट्स देते हैं वो फंडामेंटल राइट्स नहीं कहलाते। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो बाब अव्वल और दोम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर जिस तरीके से बुनियादी हकूक़ की बात की गई है, वो बुनियादी हकूक़ देने में जो हमारी रियासत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और इसमें साथ ये कहा गया है कि इन सारे मामलात को देखते हुए सदारती निज़ाम बहुत ज़रूरी हो चुका है, और सदारती निज़ाम के बगैर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसमें एक और चीज़ है जो बड़ी अहम है। पिटीशन में ये कहा गया है कि इंसाफ के मफाद के लिए और इंसाफ को फैलाने के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए सदारती निज़ाम हुकूमत चाहें तो उसके इंतखाब का मौका दिया जाए, कि ये इसका जो आवाम को हक़ दिया जाए। और जो हमारे मुल्क में जिस तरीके से लोग आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, उसके बाद वो अवाम के हकूक़ और आवाम के लिए कवानीन के ऊपर बात नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि अब ये मामला आवाम के हाथ में आना चाहिए, और आवाम को अख्तियार दिया जाना चाहिए कि क्या अब मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए या अब मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान के अवाम के ख़राब हालात पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत की बराह रास्त उसकी अक्कासी करते हैं, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत नाकाम हो चुका है, और मार्च 2020 तक मुल्क का सरकारी कर्ज़ 428 खरब रुपए या 2 अरब 56 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया है। इस तरीके से मुल्क के ऊपर जो मालियाती बोझ है
वो मयूस कुन अदाद शुमार का जिक्र करता है। ऐसे में जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। इसमें एक और अहम बात की गई है कि पार्लिमानी जो निज़ाम हुकूमत है जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज है, वो पार्लियामेंट की और हुकूमत की जो पावर्स हैं उनको मिक्स कर देता है। ये नहीं समझ आती कि ये पावर्स पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट की किसी कमेटी के पास है, या ये हुकूमत और हुकूमत की कैबिनेट के पास हैं। ये मिक्सचर बन गया है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस का। इस वजह से ये नाकाम हो चुका है और ये अवाम की फलाह बहबूद और उनके हालात बेहतर करने के लिए मुफीद नहीं है। और ना कोई सेहतमंद अपोजिशन सामने आती है और ना कोई मजबूत हुकूमत सामने आती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले को देखा जाए। दरख्वास्त में यह कहा गया कि हुकूमत और मुकन्ना के माबैन अख्तियारात को अलहदा करने का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है, और ऐसे में जो इंतज़ामिया को सियासी बनाने, नॉन प्रोफेशनलिज़म और जो अकरबा परवरी है और बदउनवानी है, ये बड़ी वजह है इन सारे के सारे मामलात की। आज कुछ तबीयत ख़राब है ज़ुकाम की वजह से, तो उसके लिए भी मैं सॉरी करता हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, इसलिए आज हम वीडियो भी लेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अहम एक पॉइंट था तो उसके ऊपर आपसे बात करना भी बड़ी ज़रूरी थी, तो मैं अपने नाजरीन से माज़रत करता हूँ कि उनको अगर कोई परेशानी हो रही हो। साथ इस पिटीशन में असम्बलियों के कोरम की मुसलसल कमी की वजह से मामूली कानून साजी और अपोजिशन के समझौते के किरदार पर बरहमी का भी इजहार किया गया है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि सदारती निज़ाम की हमायत की गई, क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक में यह मुल्क के लिए सबसे बेहतर होता है। इसमें सदर को अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करने के लिए पार्लिमान की मदद की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से सदारती निज़ाम हुकूमत में फ़ैसले तेज़ी से किए जाते हैं। साथ ये कहा गया कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें क्योंकि जो कानून साजी है छोटा मामला है, वो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कानून साजी करनी होती है, पार्लियामेंट ने उसको आगे लेकर आना होता है। और हमारी पार्लियामेंट नाकामियों की वजह से ना हमारी पार्लियामेंट में कोई इजलास होता है, ना वहाँ पर कोई डिबेट होती है, वहाँ पर सिर्फ शोर शराबा होता है। बिल आता है हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन का एक ही काम रह गया है कि वो शोर शराबा करती है और वो किसी भी मामले के ऊपर सीरियस नहीं होती। कोई भी ऐसा मामला है जैसे FATF के मामलात हैं, क्योंकि अपोजिशन का NRO कबूल नहीं किया गया, तो अपोजिशन ने NRO ना मिलने की वजह से सेनेट में बाइकआउट किया है और FATF के लिए जो कवानीन 2 आए थे सामने उनको रद्द कर दिया है और उनके ऊपर वोट नहीं किए, वो मुस्तरद कर दिए हैं। आप देख सकते हैं जो कोरम है हमारी इजलासेस का, वो इंतहाई लेवल तक कम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और इसकी वजह से जो कोरम है वो पूरा नहीं होता, और कोरम पूरा ना होने की वजह से जो पार्लियामेंट के इजलासेस हैं वो कई दफ़ा मुलतवी करने पड़ते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि हमारे मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें जो पार्टी है उसको मजबूत किया गया है, पार्टी हेड को मजबूत किया गया है। अगर कोई रियासत के लिए वोट करना चाहता है और अगर उसकी पार्टी उसके ऊपर राज़ी नहीं है, तो वो जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है उसके पास ये अख्तियार नहीं है कि वो अपने नज़रियात के मुताबिक और अपनी आइडियालॉजी के मुताबिक और अपनी रियासत के लिए जो वो बेहतर समझता है किसी भी कानून साजी का हिस्सा बने। अगर वो पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर कानून साजी में वोट करता है और पार्टी के इल्म में आ जाता है, तो पार्टी उसको डी नोटिफाई कर सकती है और वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की गई इस पिटीशन के अंदर। साथ ये कहा गया है कि क्योंकि बदकिस्मती है हमारी जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हैं जिनका जो ख़ुद क्रिमिनल्स हैं, जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल्स है, और ऐसे में क्योंकि मजबूरी है वज़ीर आज़म की उन लोगों को साथ लेकर चलना जिन लोगों का बैकग्राउंड कैसा है वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन जिसको अवाम वोट कर देते हैं या जो इलेक्ट होकर आ जाता है, चाहे वो कैसे ही इलेक्ट होकर क्यों ना आए, जब वो इलेक्ट होकर आ जाता है तो उसके बाद वो ये समझता है कि उसके पास सारे इख्तियारात आ गए हैं और उसको कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया है, और उसको ये समझा जाता है कि उसको हर गैर कानूनी काम करने की इजाज़त मिल गई है, और ये समझा जाता है कि इस ऐसे सारे मामलात में उसको कोई पूछने वाला नहीं है। साथ इसमें तुर्की की मिसाल दी गई है कि 2017 में तुर्की में रेफरेंडम करवाया जाता है और उस रेफरेंडम की बुनियाद पर तुर्की की आवाम ने जो पार्लिमानी एक निज़ाम था जिसमें वज़ीर आज़म थे पहले तैयब एर्दोगान साहब, उनकी जगह फिर ये कहा जाता है कि
सदारती निज़ाम की बात होती है और वो तैयब उर्दगान फिर सदर बन जाते हैं, और वो सदर बनकर जो अब वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मोहताज नहीं रहते। और आप देख लें, अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत ताकत है। आप बाकी ममालिक को देख लें जहाँ पर सदारती निज़ाम है, वो ममालिक बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अब ये पिटीशन जल्द अज जल्द इस पर समाअत होगी, और समाअत होने के बाद इसके ऊपर कोई ऐसा लाहेअमल बनाया जाएगा, कोई दरमियानी रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की राहें हमवार हो सकती हैं। अब जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।